Yes, students. FIC once again bring a new topic based on admission of partner. The topic is hidden goodwill. And my request to all of you, you must watch the video till end so that you can get the advantage of not only the hidden goodwill, you can get the advantage of concepts based on hidden goodwill. So, students, we are going to start. The topic is hidden goodwill. What is hidden goodwill? The hidden goodwill means कि क्वेश्चन में गुडविल है बट हम उस गुडविल को फाइंड नहीं कर पा रहे. स्टूडेंट्स, जब गुडविल को हम फाइंड करते थे तो उसके लिए कुछ मेथड्स होते थे, एवरेज, सुपर, कैपिटलाइजेशन. बट यहां कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन में कह दिया कि सी इज अनेबल, सी इज अ न्यू पार्टनर, सी इज अ न्यू पार्टनर, सी इज अनेबल टू ब्रिंग the amount of goodwill, या कह दिया C will bring his share of goodwill in cash, C will bring his share of goodwill in cash, या कह दिया कि C will not bring his share of goodwill in cash. लेकिन गुडविल क्वेश्चन में दे ही नहीं रखी, ना टोटल गुडविल दे रखी, ना C का शेयर दे रखा. तो यहां समझ जाना कि C की गुडविल की, न्यू पार्टनर की गुडविल की बात तो हो रही है, लेकिन गुडविल क्वेश्चन में है नहीं, तो गुडविल हिडन है. और वो आपको एक लाइन और लिखेगा, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल एंड हिज रेशियो. कहता गुडविल ऑफ द फर्म कैसे निकाल लो, सी की कैपिटल और उसके रेशो के हिसाब से गुडविल की वैल्यू निकाल लो. तो आप समझ जाना क्वेश्चन में गुडविल क्या है, हिडन है. तो स्टूडेंट्स, मैं सीधा हिडन गुडविल के फॉर्मूले पे बात नहीं करूंगा, मैं सीधा एक क्वेश्चन के जरिए आपको हिडन गुडविल का फॉर्मूला माइंड में सेट कर दूंगा कि क्या रहता है हिडन गुडविल का फॉर्मूला. Students, A and B are partner in 3:2. C admit for 1/5 share. Goodwill of the firm is valued on the basis of C's capital. C will bring rupees 1 lakh as capital and capital of A and B, and capital of A and B after all adjustments is rupees 2 lakh and 1,20,000 respectively. Find C's goodwill. Find C's goodwill. Student, A and B partner 3:2, C 1/5 के लिए आया है. Goodwill of the firm is valued on the basis of C's capital. C will bring 1 lakh as capital and capital of A and B after all adjustment. इस पॉइंट को फोकस कीजिए. आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट मींस कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद. कैपिटल अकाउंट बन चुका है, ए और बी को बैलेंस शीट में पड़े प्रॉफिट्स, रिजर्व्स, ओल्ड गुडविल, ये सब क्या हो चुके हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं. रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है. तो ऐसी कैपिटल को क्या बोलते हैं, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट कैपिटल. क्या बोलते हैं ऐसी कैपिटल को, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट कैपिटल बोलते हैं. तो आज के बाद
इस कैपिटल को आप नया नेम देंगे एग्जिस्टिंग कैपिटल। स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल? कैपिटल which is come after making capital account, means कैपिटल अकाउंट बन चुका है, ओल्ड पार्टनर्स में रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया, रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए, बैलेंस शीट में पड़े प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए, ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ हो गई, मींस कैपिटल अकाउंट बन चुका है। कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद ये ए और बी की कैपिटल है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, मींस इसको हम कहेंगे इट इज एन एग्जिस्टिंग कैपिटल। तो अब गुडविल ऑफ द फर्म कैसे निकलेगी? पहले अब फॉर्मूला बताऊंगा मैं, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप बना लो, फर्स्ट स्टेप टोटल कैपिटल निकाल लो। टोटल कैपिटल कैसे निकलेगी? सीज कैपिटल इनटू रिवर्स द रेशियो ऑफ सी, रिवर्स द रेशियो ऑफ सी, टोटल कैपिटल आ जाएगी। क्यों आ जाएगी टोटल कैपिटल, इसको भी समझो। मान लो मैं मिस्टर राम को कहता हूं आप आधे आधे में पार्टनर बनते हैं, आप 2 लाख ले आओ, तो इसका मतलब टोटल कैपिटल कितनी होगी? 4 लाख होगी, तभी वो आधा 2 लाख लाएंगे। अगर मैं सी को कह रहा हूं कि 1 लाख ले आओ और आपको फर्म में 1/5 हिस्सा मिलेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सीधा मतलब हुआ कि टोटल कैपिटल 5 लाख है, तब भी तो वो 1/5 के हिसाब से 1 लाख ला रहे हैं ना। तो सी की कैपिटल उसके रेशियो का उल्टा कर देंगे, टोटल कैपिटल आ जाएगी। सेकंड स्टेप, एग्जिस्टिंग कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। स्टूडेंट फोकस कीजिए, ओल्ड पार्टनर नहीं है, ऑल, ए एंड बी एंड सी। एग्जिस्टिंग में का मतलब मैं बता चुका हूं, आफ्टर मेकिंग कैपिटल अकाउंट। तो कैसे निकलेगी एग्जिस्टिंग कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर? कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर प्लस कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। तो ये एग्जिस्टिंग कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर आ जाएगी। थर्ड स्टेप, वैल्यू ऑफ गुडविल। स्टूडेंट्स, टोटल कैपिटल में से एग्जिस्टिंग कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर माइनस कर देंगे, गुडविल आ जाएगी फर्म से। वी कैन से फर्स्ट स्टेप में से सेकंड स्टेप क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, पूरी फर्म की ये क्या फाइंड हो जाएगी? गुडविल फाइंड हो जाएगी। स्टूडेंट, गुडविल ऑफ द फर्म क्या हो जाएगी? फाइंड हो जाएगी। और इस गुडविल में हम किसका शेयर निकाल लेंगे? सी का शेयर फाइंड आउट कर लेंगे स्टूडेंट्स। सो यू शुड note it down this formula, then we will solve this question students। ठीक है, बंद करें। तो students, this is hidden goodwill formula। so students, now we are solving this question। देखिए बेटे, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल, स्टेप 1, टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल सी कितनी कैपिटल आया? 1 लाख। 1 लाख का 5/1 कर दो, 5 लाख टोटल कैपिटल आ गई स्टूडेंट्स। स्टेप 2, स्टेप 2, एग्जिस्टिंग कैपिटल ऑफ all partners, A's capital plus B's capital plus C's capital, 2 lakh plus 120 plus 1 lakh, 420 आ गई बेटे।
गुडविल ऑफ द फर्म, टोटल कैपिटल माइनस एग्जिस्टिंग कैपिटल। 80,000 फर्म की गुडविल आ गई है बेटे। सी शेयर इन गुडविल 1/5 16,000 रुपीज। अब अगर वो कैश नहीं लाया, मान लो क्वेश्चन कहता है कि सी डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तो आप लोगों को करंट अकाउंट ओपन करके एंट्री कर देनी है। अगर मांगी हो तो कभी 4 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है ये, अगर जर्नल एंट्री मांगी हो तो आपने ये कर देनी है, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ओल्ड रेशियो ही इसमें सैक्रिफाइस रेशियो है, जो एग्जांपल मैंने दिया है। ओल्ड रेशियो इज द सैक्रिफाइस रेशियो। स्टॉप। ओल्ड रेशियो इज द सैक्रिफाइस रेशियो इन दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स। ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल। by making capital account of all partner। all का मतलब old plus new, old का मतलब old plus new, with the help of accounting equation approach। अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच की हेल्प से टोटल एग्जिस्टिंग कैपिटल कैसे निकलेगी? एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी, एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी, ये आ जाएगी एग्जिस्टिंग कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है स्टूडेंट, इसमें प्लस कर देंगे न्यू पार्टनर्स कैपिटल, तो ये बन जाएगी बेटे एग्जिस्टिंग, टोटल एग्जिस्टिंग कैपिटल, टोटल एग्जिस्टिंग कैपिटल। तो स्टूडेंट्स ये तो कैपिटल अकाउंट बना करके अपने आप निकल आएगी। कैपिटल अकाउंट जब बनाओगे, कभी कभी कैपिटल अकाउंट से कंसर्न डाटा दिया ही नहीं होता, वो कहता है कि ये एसेट और ये लायबिलिटी है और ये सी की कैपिटल है और आप लोगों ने एग्जिस्टिंग कैपिटल निकालनी है। तो ये आपकी क्या, एसेट माइनस लायबिलिटी, ओल्ड पार्टनर की एग्जिस्टिंग कैपिटल आ जाएगी, इसमें न्यू पार्टनर की कैपिटल भी क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, टोटल एग्जिस्टिंग कैपिटल आ जाएगी। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया था, ये चीज आपको समझनी है। +1 से रिलेटेड फॉर्मूला है एसेट माइनस लायबिलिटी स्टूडेंट्स। ठीक है, सो यू शुड note it down both of these formula very carefully। calculation of existing capital। Yes students, we will discuss, we will understand this approach by a numerical question। write down that question student, write down that question। A and B partner in 3:2, C admitted for 1/5 share, which he acquire equally from A and B। C will bring 2 lakh as capital, goodwill of the firm is valued on the basis of C's capital, assets of firm, book value 10 lakh
मार्केट वैल्यू 8 लाख, लाइबिलिटीज ऑफ द फॉर्म, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है बच्चों ये, लाइबिलिटीज ऑफ द फॉर्म ₹3 लाख, पास जर्नल एंट्री if C is unable to bring the goodwill, C is unable to bring the goodwill, तो जर्नल का फॉर्मेट तो मैंने ऊपर बना लिया। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, स्टेप 1, टोटल कैपिटल दिख रहा है बेटे, C 2 लाख कैपिटल का लाया बेटे, 5/1 कर दो, 10 लाख टोटल कैपिटल आ गई बच्चों, 10 लाख क्या आ गई टोटल कैपिटल। स्टेप 2, एग्जिस्टिंग कैपिटल, कैपिटल ऑफ ए एंड बी। बच्चों मैं एसेट्स की मार्केट वैल्यू लूंगा, और आपने भी अगर मार्केट वैल्यू ले रखी है तो मार्केट वैल्यू ही लेनी है, 5 लाख। अब मार्केट वैल्यू क्यों ली, क्योंकि 2 लाख रुपए की एसेट की वैल्यू रिड्यूस होगी, रिवैल्यूएशन का लॉस हो गया, और अगर रिवैल्यूएशन का लॉस हो गया तो वो ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल में से ही माइनस होगा। अगर मैं 10 लाख माइनस 3 लाख लेता हूं तो ओल्ड पार्टनर की कैपिटल 7 लाख होगी, उसमें 2 लाख रिवैल्यूएशन का लॉस क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तो वापस कितना आ जाएगा 5 लाख ही आ जाएगा। तो आप लोग मार्केट वैल्यू ही लेना ऐसे फॉर्मूलों में। कैपिटल ऑफ सी इसमें ला करके प्लस कर दो बच्चों, तो एग्जिस्टिंग कैपिटल आ गई 7 लाख। स्टेप 3, गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म 10 लाख माइनस 7 लाख, 3 लाख रुपीज बच्चों पूरी फर्म की क्या आ गई गुडविल आ गई। और इसमें किसका शेयर निकाल लू मैं, सी का 1/5, दिस इज 60,000 रुपीज। सो वी विल पास द एंट्री C's current account debit to A's capital account to B's capital account. Sacrifice ratio is 1:1. Sacrifice ratio is 1:1. एक बात मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं, हिडन गुडविल की ये ट्रीटमेंट एज पर सीबीएसई नॉर्म्स बताई गई है। जब हम इसको फाउंडेशन क्लासेस सीए में बताते हैं तो वहां चीजें डिफरेंट होती हैं, क्योंकि सीबीएसई और आईसीएआई में थोड़ा सा इस मैटर पर कॉन्ट्राडिक्शन है, जो कि मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा। मैंने सीबीएसई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपको ये बता दिया है कि हाउ टू कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल व्हेन गुडविल इज द हिडन स्टूडेंट्स।